रवि एक 26 साल का लड़का था जो कॉलेज पास आउट था और हाल ही में नौकरी की तलाश में शहर आया था। पैसों की तंगी थी, लेकिन एक सस्ता स्कूटर उसके लिए जरूरी था ताकि इंटरव्यू के लिए इधर उधर जा सके। एक दिन वह चौरंगी मार्केट पहुंचा और शंकर मोटर्स के बाहर खड़े स्कूटर को देखा। रवि ने हंसते हुए कहा, "ये तो पुराना मॉडल है, इसे कोई क्यों खरीदेगा?" शंकर ने अजीब नजरों से रवि को देखा। "इसे मत ले बेटा, ये चलता बहुत तेज है लेकिन रुकता नहीं।" रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा। "अरे भाई, रुकता नहीं मतलब ब्रेक खराब है क्या?" शंकर ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और बात बदल दी। लेकिन रवि का ध्यान उसी स्कूटर पर अटक गया। कीमत पूछी तो शंकर ने कहा, 5,000 दे दे, और एक बात याद रख, रात के बाद इसे मत चलाना। रवि को लगा ये बस पुराने कबाड़ी की अंधविश्वासी बात होगी। उसने पैसे दिए और स्कूटर ले गया। शुरुआत में सब ठीक था। स्कूटर स्टार्ट होते ही इतनी स्मूथ आवाज करता था कि रवि हैरान रह गया, जैसे इसके इंजन में कोई खामी ही ना हो। लेकिन पहले ही दिन जब रवि ऑफिस इंटरव्यू से लौट रहा था, शाम को 7 बजे के बाद उसने महसूस किया कि स्कूटर अपने आप स्पीड पकड़ रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? रवि ने ब्रेक दबाया, लेकिन स्कूटर जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींच रहा था। किसी तरह उसने उसे रोका और घर पहुंचा। उसे लगा शायद पुराना मॉडल होने की वजह से ब्रेक ठीक नहीं है। अगले कुछ दिनों में रवि ने और भी अजीब बातें महसूस की। रात में पार्क करने के बाद सुबह स्कूटर की पोजीशन थोड़ी बदल जाती थी। कभी कभी सीट पर मिट्टी और गीले पैरों के निशान दिखते थे। हैंडल पर किसी ने उंगलियों से जैसे घसीट के निशान बनाए हों। एक रात रवि ने तय किया कि वह खिड़की से नजर रखेगा। ठीक रात के 12 बजे उसने देखा स्कूटर का हेडलाइट अपने आप जल उठा और फिर स्कूटर धीरे धीरे गली में आगे बढ़ गया। रवि का खून जम गया। अगली रात रवि ने स्कूटर के पीछे पीछे जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे चलकर देखा कि स्कूटर अपने आप एक सुनसान सड़क पर मुड़ रहा था। सड़क के किनारे एक पुराना पुल था और पुल के नीचे गंदा नाला बहता था। स्कूटर वहीं रुक गया और अचानक रवि को लगा जैसे वहां कोई और खड़ा है। धुंध में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, खून से भीगी शर्ट और हाथ में स्कूटर का हैंडल पकड़े हुए। वो आदमी धीरे धीरे बोला, "मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ।" रवि ने अगले दिन शंकर से जाकर सच्चाई पूछी। शंकर ने भारी सांस लेते हुए कहा, 5 साल पहले यही स्कूटर एक लड़के रमेश का था। वो शादी करके अपनी पत्नी को पहली बार घर ला रहा था, लेकिन रात को इस पुल के पास किसी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। रमेश की मौके पर मौत हो गई और उसकी पत्नी का शव कभी नहीं मिला। उसके बाद से जो भी इस स्कूटर को चलाता है उसे रात में ये पुल की तरफ खींच ले जाता है। कई लोग गायब हो गए, कुछ की लाश मिली, कुछ की नहीं। शंकर ने कहा, "मैंने इस स्कूटर को कबाड़ में रखा ताकि कोई इसे ना खरीदे, लेकिन तुम..." उस रात रवि ने स्कूटर को चाबी निकालकर बंद कमरे में रख दिया, लेकिन ठीक 12 बजे कमरे के अंदर से गुर्राने जैसी आवाज आने लगी। दरवाजा खोला तो स्कूटर का हेडलाइट जल रहा था और इंजन अपने आप चालू था। रवि ने डर के मारे बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूटर ने जैसे खुद ब खुद उसके पैरों को खींच लिया। अगली चीज जो रवि ने महसूस की वह स्कूटर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ अपने आप हैंडल पकड़ चुके थे। स्कूटर तेजी से उसी पुल की ओर भागा। पुल पर पहुंचते ही वही खून से लथपथ रमेश सामने आया। "तुम्हें मेरी अधूरी मंजिल पूरी करनी होगी।" अचानक रवि ने देखा पुल के नीचे पानी में एक औरत की लाश तैर रही थी, जिसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वो सीधे रवि को देख रही थी। स्कूटर ने अचानक पुल से छलांग लगा दी। अगले दिन अखबार में खबर छपी, एक युवक की लाश पुल के नीचे मिली। उसके साथ एक पुराना बजाज स्कूटर भी बरामद हुआ, जो अजीब तरह से बिल्कुल सही हालत में था।